गुड मॉर्निंग अजय सर, आपको मेरी गुड आवाज आ रही है? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बॉस। यस यस सर। सो आ रही है। अजय सर, हम लोग आज छठवें सेशन में है निवेश गुरु के। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है कि हमने जिस जिस ग्रुप में हम लोग हैं, जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, तो अगर उनकी कोई दिक्कत है, उनकी कोई क्वेरीज है, तो उसको हैंडल करें। साथ साथ में जब क्वेरीज को हम लोग हैंडल करते हैं तो हम लोग भी उस चार्ट को देखते हैं, तो एक हमारा भी लर्निंग होता है। और इस बहाने से जो आपका विषय है इन्वेस्टर साइकोलॉजी, आपको इनपुट्स मिलते हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं आज मार्केट में। और हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं उसको, ये सब चीज़ों का एक एक तरह से मिश्रण है ये सेशन। तो लेट्स होप कि ये प्रयास जो है उसका फ़ायदा सबको मिले। और इसी इसी थॉट प्रोसेस के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं। सो thank you friends for joining on this bright Sunday morning. I Jiten Saglani along with me Mr. Ajay Barik is here, and we are both doing this session which is our passion, Nivesh Guru. So Nivesh Guru को हम आगे बढ़ाते हैं। और सर मैं स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूँ, जो स्टॉक से उस पर डायरेक्टली आता हूँ। एंड आई थिंक पीपल विल बी मोर कीन ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सर स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है अच्छे से? या हाँ बिल्कुल। राइट सर, राइट। तो सर पहला स्टॉक जो आया था हमारे पास में, वो स्टॉक था हमारा एनबीसीसी, जिसने पूछा था, दो अलग अलग लोगों ने इसको पूछा है। और एक साहब ने प्राइस भी दिया है कि उन्होंने 53 के प्राइस पे इसको कुछ समय से बाय करके रखा हुआ है। स्टॉक बीच में काफी न्यूज में था, बिकॉज एज फार एज आई अंडरस्टैंड दिस इज अ पीएस गवर्नमेंट का एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, पीएसयू है। और बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हलचल थी, गवर्नमेंट के अलोकेशंस बजट्स भी काफ़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो समवेयर और द अदर ये सब चीज़ें जो है उसको स्टॉक में न्यूज़ में बनाए रखी थी। काफ़ी लोगों ने ये सोच के भी लिया होगा कि अब ये स्टॉक जो है अच्छा करेगा। तो अभी सर आपको क्या लग रहा है? स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 49 के आसपास में। जिसने लिया है वो एक ऐसे जगह पे लिया है कि जहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था 50 55 60 के रेंज में। सो वो रेजिस्टेंस के साथ में ही वो गिरा है बाद में। और उसने जब 50 तोड़ा तो उसका लेवल जो है नीचे का, उसने काफ़ी नीचे का लेवल दिखाया। अराउंड 15 रुपए का भी लेवल दिखा चुका है सर स्टॉक। और अभी जो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट वापस 50 के आसपास में है। तो पीपल विल बी एंग्शियस, एंग्जाइटी बड़ी होगी कि अब क्या करें इसमें। तो सर बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ओके फाइन। ये स्टॉक जब ये 49 पे चल रहा है अभी इन्होंने जो बाइंग किया है ये काफी हाई प्राइस में बाइंग किया है। मतलब ये जो पिक में था ना उस लेवल पे उन्होंने बाइंग किया कर रखा है। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है, अभी ये डाउन नहीं चलेगा अभी। अरे इनको ये मेरे को लगता है जहां तक इन्होंने जब बाइंग किए होंगे शायद मार्च महीने में इनका बाइंग होगी मोस्ट प्रोबेबली, जिस हिसाब से उनका बाइंग प्राइस है। अभी इनको होल्ड करें, ये अभी होल्ड करें। और ये स्टॉक अब अगर ये 55 के ऊपर जाता है, 55 के ऊपर जाता है तो ही इसमें का अपवर्ड मूवमेंट आएगा। और वो जो अपवर्ड मूवमेंट रहेगा दैट विल कंटिन्यू अप टू 65। 10 पॉइंट का मूवमेंट वहां से देगा। जब तक ये 55 को क्रॉस नहीं करेगा ये स्टॉक ऊपर जा नहीं सकता है। और अभी जो स्टॉक ने डाउन ट्रेंड लिया है, अभी ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इट में टच टू 42 43 तक टच करेगा। वो टच करने के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल आ सकता है। उस रिवर्सल में ये जो अपवर्ड जर्नी है ये कंटिन्यू करेगा। तब तक इसको होल्ड करें। और बाद में जो ये 43 42 का टच करता है उस टाइम जाके व्यू ले सकता है ये वहां से रिवर्स करेगा या फर्दर नीचे आएगा। वहां से इनको दोबारा एक बार व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है। ये पब्लिक सेक्टर में आती है, जैसे आपने बताया ये थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। तो स्लो मूविंग स्टॉक में टाइम टू टाइम व्यू लेनी पड़ती है। यस सर। राइट सर। सो आई थिंक व्यू काफी क्लियरली दिया है सर आपने। अभी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बट स्टॉक का ट्रेंड डाउन है। आपने ऊपर लिया हुआ है तो अभी निकालने में आपको डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत तो होगी। और सर्टन नहीं है कि प्राइस एकदम से नीचे बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। सो बेटर होल्ड इट। एंड 42 का लेवल जो है वहाँ पे अगर फिर से ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अगर 55 के ऊपर निकल गया तो 65 का लेवल भी देखते हैं, मिल सकता है। राइट सर। हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है आज के लिए वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल सर अभी 560 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जिसने पूछा है उन्होंने बाय भी इसी लेवल पे किया है ऑलमोस्ट एक साल पहले। मैडम है, उन्होंने पूछा था
एंड ये हमारे साथ में मैडम जो है काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और 560 के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसी प्राइस के आसपास उन्होंने लिया है। प्राइस ने बीच में एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया था, इस स्टॉक का एक अपवर्ड मूवमेंट प्राइस में देखने मिला था, वो था अराउंड 630 विच वाज सम टाइम बैक इन द मंथ ऑफ फेब। लेकिन अब जो है फिर से स्टॉक जो है नीचे की तरफ है। तो सर क्या लग रहा है स्टॉक के बारे में? ओके, नाउ भारती इज इन 560, जो करंट मार्केट प्राइस 560 है, और जो मैडम ने इन्होंने बाय कर रखी है लगभग इसी प्राइस में बाय कर रखी है। पर स्टॉक का जो ट्रेंड है थोड़ा सा भी वीक है, पर स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली गुड स्टॉक। अभी इनको होल्ड करें। अभी अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है 579 जब क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट फिगर रहेगा आपका 605। देन अगर 605 को क्रॉस करता है देन नेक्स्ट फिगर आएगी आपका 625, 630 तक आ सकता है। अगर ये स्टॉक अगर ये ब्रेक करता है 540 और इसको ब्रेक करता है देन दिस स्टॉक में फॉल डाउन टू 500। जब 500 गिरेगी तो मैडम को थोड़ा पैशंस रखनी पड़ेगी। स्टॉक इज गुड, उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो हायर जो 625 का जो फिगर दे रहा हूँ मैं, ये 625 को ऑलरेडी टच करके आ चुका है और अगेन उसी फिगर के तरफ ही जाएगा। और ये बीच में थोड़ा सा पैशंस टेस्ट करेगा, बस थोड़ा सा पैशंस आपको रखना पड़ेगा। और स्टॉक अभी वीक ट्रेंड में है, थोड़ा सा नीचे आएगी, 545 तक आएगी और उसको तोड़ता है 500 तक आएगी। उसके बाद में स्टॉक में अच्छा रिवर्सल आएगा, 500 में फर्दर वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। राइट सर। सो भारती मैडम, व्यू काफ़ी क्लियरली सर ने मेंशन किया है। आप होप आप जो लेवल्स है वो उसको फॉलो करके अच्छा कुछ इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। राइट सर, नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। ये स्टॉक थोड़े समय पहले मार्केट में लिस्ट हुआ 2019 के साल में। ये स्टॉक है इरकॉन। और इरकॉन जो है ये अगेन एक पीएसयू कंपनी है। नॉर्मली अभी जो आईपीओज आ भी रहे हैं उसमें पीएसयूज का एक अच्छा बड़ा बड़ा रोल प्ले है। पीएसयूज काफ़ी लिस्ट हो रहे हैं, तो पीएसयूज में ही ये स्टॉक है सर। और इस स्टॉक में मैं चार्ट आपके सामने सर रखा हूँ, आप होपफुली देख पा रहे होंगे। या सो अभी सर 97 90 मतलब करीब 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है काफ़ी समय से। नीचे की तरफ 75 तक जाता है और ऊपर की तरफ इस स्टॉक ने जो लेवल बनाया है 110 के आसपास का लेवल बनाया है। अभी 100 के आसपास चल रहा है सर, क्या इसमें आपका ओपिनियन है? इस स्टॉक को बाइंग करें, 102 के ऊपर उसको बाइंग करें, 102 टारगेट रहेगी, 105 और 108 ये टारगेट लेके चलें। अगर स्टॉक नीचे गिरता है 95 के नीचे गिरता है तो स्टॉक से निकल जाए। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 97 90 चल रहा है और यहाँ अगर कल मिलता है बाइंग करने के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 95 94 का है। तो उसके नीचे तो स्टॉप पे निकल जाए, अदरवाइज स्टॉक को बाइंग में कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर 94 95 को तोड़ेगा तो स्टॉक फिर नीचे कम से कम नहीं करके 85 86 तक आ जाएगा। तो बेटर है कि अगर कल इसको बाइंग करते हैं या किसी के पास ऑलरेडी पोजिशन में है तो स्टॉप लॉस 95 को मेंटेन करें और इसको होल्ड करें। और उसको ऊपर चली जाती है, जो मैंने टारगेट दिया 105 एंड 108 से जाएगा और नीचे आएगा था it will come to 85 88। सर जिसने पूछा है, उन्होंने जो पूछा है उन्होंने इस इंटेंशन से पूछा है कि उनको इसमें बोनस एक्सपेक्टेड है, 1:1 बोनस एक्सपेक्टेड है। अब बोनस आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी जानकारी मुझे तो है नहीं, बट ऑब्वियसली अगर कोई स्टॉक किसी को बोनस या ऐसे कोई कॉर्पोरेट एक्शन के लिए लेना है तो उसका जो डेट आएगा तब तक तो एटलीस्ट होल्ड करना पड़ेगा। और बोनस के बाद में भी ऑब्वियसली बोनस के बाद में प्राइस जो है वो आधा हो जाएगा अगर 1:1 बोनस आता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का जो इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक सर कैसा लग रहा है, वो एक पार्ट थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए इसमें। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक तो अच्छी है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्वेश्चन ये कि पब्लिक सेक्टर है और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो स्टॉक के ऊपर ड्रास्टिकली अफेक्ट आएगा। तो ये इन्वेस्टर को माइंड में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स है ये टोटली डिपेंड अपन दी गवर्नमेंट पॉलिसी। और गवर्नमेंट मान के चलिए कल ये बोल रहा है गवर्नमेंट की इरकॉन को मेरे को डिसइन्वेस्ट करना है तो ये स्टॉक तेजी से भागना शुरू कर देगा। अगर भाई बोला कि नहीं मेरे को डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसमें मेरे को इसको अभी कहीं पे इसका मतलब कुछ चीजें मेरे को कम करनी है, इसका जो बिजनेस को कुछ डाउन करना है या कुछ करना है, तो उस केसेस में क्या होगा फिर इसका रेट वगैरह गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर स्टॉक का मूवमेंट डिपेंड करता है। तो जहां तक मेरे को मतलब स्टॉक के बारे में जो चार्ट के हिसाब से बता रहा है
तो पैटर्न तो अच्छी बनी है, बट इसको अगर होल्ड करेंगे तो लॉन्ग रन में इनको इसमें बेनिफिट मिलेगा, बट इसमें पैशंस चाहिए। और जहां तक बोनस की बात है, दैट आई आल्सो आई डोंट नो, जैसे आपने बताया मेरे को पता नहीं है बोनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर बोनस आना तो अच्छी बात है। और बोनस में फायदा इसमें ये रहेगा, इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और प्राइस 50 हो जाएगा, 1:1 होता। तो इस स्टॉक को मैंने होल्ड करे, और जो मैंने फिगर दिया उस फिगर पे वो उसको फॉलो करे। राइट सर। जितिन सर। या सर, नेक्स्ट स्टॉक इन लाइन इज आरती ड्रग्स। ये स्टॉक जो है, जिस इन्वेस्टर ने मुझे पूछा था, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा था, वे चाह रहे थे कि वो पहला इन्वेस्टमेंट करे तो वो इस स्टॉक से करे। आरती इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी लोगों के दिमाग में एक इमेज बना हुआ है कि दैट इज़ अ गुड कंपनी, वो ग्रुप ही बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी दिमाग में है इन्वेस्टर के कि इसमें इसको इन्वेस्ट करना है, उसको शुरुआत करनी है। अभी सर 817 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक जो है काफ़ी समय से एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, और कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट के आसपास आते हुए दिख रहा है। तो सर, आपका ओपिनियन इस पे क्या बन रहा है? आरती ड्रग, ओवरऑल आरती ड्रग इज ए गुड ग्रुप। आरती इंडस्ट्री भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, और आरती ड्रग भी ये भी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, बट इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है दैट इज 845 का रेसिस्टेंस है। जो रेसिस्टेंस को उसने टच जस्ट किया हुआ, वो टच करके उसने कल ही आया हुआ है। तो अगर ये 80-50 को क्रॉस करता है, अभी जो रेसिस्टेंस है उसको अगर ये क्रॉस करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, इस पर आपको ध्यान रखें, और क्लोजिंग बेसिस पे ये क्रॉस करता है, देन इसका जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो 950 के आसपास आएगा, 950-952 के आसपास आएगा। तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये 955 956 को क्रॉस करता है, देन नेक्स्ट फिगर इनका रहेगा 1050, 1050, 1052, ये दो फिगर आ सकता है। तो अभी इनको यहाँ तक वेट करना चाहिए, जब तक ये 850 को क्रॉस नहीं करता तब तक इनको वेट करना चाहिए। जैसे 850 को क्रॉस करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, उस केस में ये बाइंग कर सकते हैं, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलिए 820, 820 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो सर 850 के ऊपर ही बाइंग करना है, क्योंकि ब्रेकआउट रहेगा तब तक उनको बाइंग करने से मना करना है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं? यस, 850 के ऊपर ही बाइंग करें। ओके ओके, राइट सर। सर, हम नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, विच इज सिटी यूनियन बैंक। इसमें भी कोई लेवल्स नहीं आए हैं कि कहाँ पे बाइंग किया है, क्या किया है, बट अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किए हुए हैं तो क्या आपका इस पे ओपिनियन बनता है, बताइए। ये स्टॉक मैं आपको सिर्फ अपडेट करता हूँ सर, कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में मैंने स्टॉक को देखा था। ये स्टॉक जो है एक मिड स्मॉल कैटेगरी में आता है, तो उस कैटेगरी में काफ़ी म्यूचुअल फंड्स भी इसको होल्ड करते थे। अभी का सिचुएशन, करंट सिचुएशन मैंने नहीं देखा, ये सिचुएशन कुछ समय पहले का है, बट वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है स्टॉक की। सिटी यूनियन बैंक, ये स्टॉक को अभी अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो बाइंग नहीं करना चाहिए। अभी स्टॉक जो है अभी डाउन ट्रेंड में है। इसको अगर बाइंग करनी है तो इसको 170 के ऊपर बाय करें। जब तक ये 170 क्रॉस नहीं करता है तो स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। अभी जहां तक मेरे को टेक्निकल व्यू दिख रहा है, ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, ये अभी नीचे आएगा, ये 140-45 तक आ सकता है। तो स्टॉक से अभी दूर रहें, और अगर इनके पास है तो उसको पैशंसफुली उसको होल्ड करें। और हाई लेवल में ले रखे हैं तो बात अलग है, इस बारे में मैं कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा कि कब उन्होंने उनको बाय कर रखा है, पर अभी रिसेंटली कोई बाय करना चाहता है तो उसको अवॉइड करें। और बाय करना है तो 165 के ऊपर बाय करें, 65-70 के ऊपर बाय करें। बाय करके जो टारगेट रखेंगे वो 180 का टारगेट रखें, 180-85 का टारगेट रख के चल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म व्यू में स्टॉक गिरेगा तो 140-45 तक गिरेगा। तो ये फिगर्स मैंने दिया, तो अपने कंफर्ट लेवल देख के वो अपना बाय कर सकते हैं। राइट सर, राइट। सिटी यूनियन बैंक 145 तक आ सकता है स्टॉक। 165 170 का क्लोजिंग रादर थोड़ा सेफर साइड में इम्पॉर्टेंट है उसको देखने के लिए, उसके बाद में ही उसमें आप पोजीशन बनाएं। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो आया था वो था प्राज इंडस्ट्रीज। वैसे हम रेगुलरली 5 स्टॉक लेते हैं, लेकिन आज इन्वेस्टर्स जो है उनकी रिक्वेस्ट थी और थोड़ी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग कवर कर लेते हैं 2-3 और स्टॉक्स। प्राज इंडस्ट्रीज सर काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी समय तक एक पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक चला और अभी ब्रेकआउट दिया है। इन्वेस्टर जिसने खरीदा है उसने आई थिंक 78 का प्राइस मेंशन किया था, 78 के आसपास प्राइस पे खरीदा है। करंटली स्टॉक जो है वो शुगर सेक्टर में कुछ न्यूज़ है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, और प्राज जो है उस इंडस्ट्री में है, तो उस इंडस्ट्री में होने की वजह से, न्यूज़ में होने की वजह से स्टॉक जो है
एक अच्छा ट्रेंड बना के रखा है और ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक हाई बना चुका है सर करीब करीब 350 के आसपास, और वहां से अभी 315 पे ट्रेड कर रहा है, 313 315 पे। तो अब क्या करना चाहिए इन्वेस्टर ने? नहीं, देखिए इनका जो बाइंग प्राइस है राज इंडस्ट्रीज का 78 है और स्टॉक ऑलरेडी 350 को टच करके आ चुका है। अभी भी अगर पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं तो लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज उनका प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। अभी ये नीचे आने की पूरी तैयारी कर रहा है और ये नीचे आएगा, ये 235 तक नीचे आने की तैयारी में है ये। और जहां तक मेरे को लग रहा है ये 235 तक आएगा, आने के बाद में अगर उसको ऊपर जाना है तो फिर ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा ऊपर जाना मुश्किल है। इसने काफी ऊपर जा चुका है, इनका प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो कम से कम उनका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उतना अमाउंट उनको निकाल लेना चाहिए, बाकी अमाउंट को छोड़ देना चाहिए। स्टॉक में भी अगर ऊपर जाएगा तो फिर उनको अच्छा जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, अगर नीचे गिरता है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी हमारा कैपिटल मतलब लूज किया करके। तो ये स्टॉक का जो है वीकनेस अभी स्टॉक में बढ़ना चाहिए और नीचे आना चाहिए, तो बेटर है कि अपना प्रॉफिट बुक करें, और प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो अपने तो कम से कैपिटल को निकाल लें। ओके सर, राइट, तो व्यू इज क्लियर, बुकिंग द प्रॉफिट इज एज ऑफ नाउ सजेस्टेड। अगर आप नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहते तो कैपिटल को निकाल लीजिए, जितना पैसा आपने लगाया उतने पैसे को बाहर कर लीजिए, उतनी क्वांटिटी बेच दीजिए, और बचा हुआ क्वांटिटी अगर आपको लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म आपको बने रहना है तो आप बची हुई क्वांटिटी के साथ बने रह सकते हैं। सर नेक्स्ट इन लाइन इज एनटीपीसी, अगेन ए पीएसयू, बहुत ज़्यादा मतलब जिसको बोलेंगे ओन्ड पीएसयू है, बहुत लोगों के पास में स्टॉक होना चाहिए, आईपीओ में भी आया था, लेकिन प्राइस ने बहुत अच्छा अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, वो अपने आईपीओ के रेंज के आसपास ही घूमता है, एक रेंज बना के ऊपर तक जाता है फिर नीचे आता है। तो स्टॉक अभी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में दिख रहा है, एक ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और इम्पॉर्टेंट क्रॉसओवर्स भी उसने वीकली चार्ट पे मुझे दिख रहे हैं कि कर दिए हैं। डेली में भी देखे तो मुझे लगता है कि ट्रेंड उसका जो है सर ऊपर की तरफ बना हुआ है। क्या लग रहा है सर, ऊपर कहाँ तक जाएगा या नीचे में कहाँ पे रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा? ओके, एनटीपीसी अगेन एक पीएसयू स्टॉक है, बट एक वेरी स्लो मूविंग स्टॉक है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक एप्रोप्रिएट स्टॉक नहीं है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इससे कुछ पैसा निकालना चाहता है, ये बहुत टफ जॉब है ये एनटीपीसी के लिए। और जहां तक स्टॉक मूवमेंट की बात है, स्टॉक एक हाई बनाया उसने, अभी एक हाई 115-17 का हाई बनाया हुआ, हाई बनाया हुआ स्टॉक अभी वीक की तरफ आ रहा है, अभी वीकनेस उसमें ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है, अभी ये वीकनेस में रहेगा। ये कम से कम अभी 105 या 100 तक अभी ये स्टॉक आने वाला है। अगर इसको बाइंग करनी है तब तो वेट करें वहां पे कि 100-105 तक आने बाद में क्या ट्रेंड बनती है, उसके बाद ही व्यू दे पाएंगे। बट अभी जो है स्टॉक वीक ट्रेंड में है, अभी इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। अगर एंट्री करना है किसी को तो फिर 115 के ऊपर एंटर करें, 115 पे ऊपर में एंटर करें, वो टारगेट जो रखे वो 125-30 का टारगेट रखें, और उसके इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी काफी छोटा है, 110 का रहेगा। 115 का एंट्री, 110 का स्टॉप लॉस और 125-30 का टारगेट। राइट सर, काफ़ी क्लियर व्यू दिया है आपने, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं नेक्स्ट स्टॉक पे आता हूँ सर, आईटीसी आज का जो आखिरी स्टॉक है ये है आईटीसी। अगेन इन्वेस्टर ने कोई प्राइस मेंशन नहीं किया है कि कहाँ बाई किया है या कहाँ करने की इच्छा है, बट आईटीसी अगेन बहुत ज़्यादा ओनरशिप जो है रिटेलर्स की इसमें है, एंड पीपल वे वेटिंग कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, बट दिस स्टॉक हैज़ एक्चुअली नॉट परफॉर्म्ड टिल डेट, और कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा एक लिम्बो में है, एक जगह झूल रहा है। कुछ हफ्ते हो गए, एक पर्टिकुलर प्राइस तक जाता है ऊपर में, 240 तक मैक्सिमम जाता है और फिर नीचे आता है, फिर स्टॉक ने 150-160 का लेवल दिखाया, थोड़ा अभी एक अपवर्ड मतलब लोअर हायर लो बनाया राधा स्टॉक ने, और हायर लो बना के स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट पे जो मुझे दिखाई दिया। सर अब डेली चार्ट भी मैंने खोल के आपके सामने रखा है, दर्शक भी देख पाएंगे कि कहाँ चल रहा है। 212 का लेवल है सर, आपने भी इसको कुछ दिन पहले मेंशन किया था आपके एक बार जब आपने पोस्ट किया था उसमें, तो अभी क्या लग रहा है सर स्टॉक? अभी देखिए आईटी से ऐसा एक स्टॉक है, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया कि स्टॉक कर क्या रहा है। तो आईटी में जाना गया कि स्टॉक को मैं ना देखता हूँ, ना इसको मैं किसको रेकमेंड करता हूँ, और ना इसमें मैं कोई मतलब डेरिवेटिव में मैं किसी को बोलता हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्टॉक को समझ में नहीं आता है कि चलता कब है, वो कैसे चलता है और क्यों चलता है। एनीवे जो भी है, हर कुछ लोगों ने उसको बाइंग करके रखी है। फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, फंडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये मार्केट का, एफएमसीजी कैटेगरी में।
अगर आईटी सेक में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, और इमीडिएट जो टारगेट है वो 217-18 का इमीडिएट टारगेट है कि 212 में चल रहा है, 217-18 का इमीडिएट टारगेट 3-4 दिन के अंदर में ये फिगर आ जाएगी। अगर ये 220 को सस्टेन करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है जो रिसेंट हाईएस्ट ने बनाया था 230-35 तक, ये दोबारा उस फिगर को ये टच कर सकता है। अगर इसको इन्वेस्टमेंट करना है इस लेवल में करके, आप उस फिगर में उसको 230-35 के आसपास उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से स्टॉक को गिरना तय है, तो वहां प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो फिर दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर नीचे से बाय करने के लिए। और अभी अगर बाय करते हैं उसको जो स्टॉप लॉस रहेगी ये आगे 192-193 का स्टॉप लॉस लेके अभी इसको ये बाय कर सकते हैं आईटी से। 192 काफी डीप है स्टॉप लॉस, काफी नीचे का स्टॉप लॉस है। बट ये जो जो टारगेट है ये 215-17 जो मैं फिगर दे रहा हूँ, ये 215-17 3-4 दिन में दिखा देगा फिगर। फिर स्टॉप लॉस तो हमें, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग लेवल निकल चुका है इसका, अभी स्टॉप माने मिडिल में, टारगेट और स्टॉप लॉस के मिडिल में है, तो इसलिए स्टॉप लॉस सबसे बड़ा हो रहा है। अगर 3-4 दिन पहले अगर बात होती तो 200 में इसका सही लेवल था बाइंग में, 200 लेवल का बाइंग था, और 200 लेवल में बाइंग करते हैं तो 190-95 एक स्टॉप लॉस छोटा है, तो टारगेट काफी बड़ा हो जाता है। बट अभी इस लेवल में बाइंग करना एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई बाइंग करता है, रिस्क लेना चाहता है, तो उस केस में वो बाइंग कर सकता है, बट स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। स्टॉप लॉस को मैं चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो एक हेल्दी स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। तो कोई बार बड़ा स्टॉप लॉस देता हूँ, फिर वो मैंने उसको ऊपर का स्टॉप लॉस देता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर बाद में स्टॉक ऊपर चलेगी, तो उससे कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए अगर बाइंग करना है तो छोटा टारगेट के लिए बाइंग करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा, तो फिर वेट करें स्टॉप लॉस तक आए, फिर वहां से बाइंग कर सकते हैं। यस राइट सर, तो वी आर डन विद द क्वेरीज। अगर आपके पास में कोई वैल्यू एडिशन के लिए कुछ है जिसको आप स्टॉक ऑफ द वीक कहना चाहें तो डेफिनेटली बताएं। अगर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा अनक्लियर है तो हो सकता है कि इस बार कोई स्टॉक ऑफ द वीक ना भी हो, ऐसा हो सकता है। बट अगर सर कुछ है तो बताएं। निफ्टी के ऊपर भी अगर कोई लेवल्स आपके दिमाग में है कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है देखने के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी बता सकते हैं प्लीज। राइट। अभी अपन बात कर रहे हैं अभी स्टॉक ऑफ द वीक। नॉर्मली हर वीक में कोई ना कोई स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते हैं, और आज तक अभी ये छठा सेशन है, पांच सेशन में हमने 5 स्टॉक रिकमेंड कर रखी है, और 5 रिकमेंडेशन में 4 स्टॉक चली है, और 1 स्टॉक वो भी चली है बट थोड़ा सा नीचे आने के बाद में चली है, दैट इज टाटा पावर। और बाकी जो 4 स्टॉक है जैसा व्यू हम लोग को दिया था उसी हिसाब से स्टॉक चला। और आज का जो स्टॉक ऑफ द वीक वो जो रिकमेंड कर रहे हैं दैट इज गुजरात गैस। गुजरात जो गैस है उसके जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 515.4, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं गुजरात गैस को। इसका जो इमीडिएट टारगेट रहेगा दैट विल बी 524, देन नेक्स्ट टारगेट 535, देन स्टॉप लॉस इज 495। गुजरात गैस, एक मिनट मैं दोबारा बोल देता हूँ, 515.4 जो सीएमपी है, इमीडिएट टारगेट है 524, नेक्स्ट टारगेट 535, स्टॉप लॉस इज 495। ओके ठीक है सर। आपने जो स्टॉक बताया मैंने स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करी। स्टॉक हाँ डेली बेसिस पे स्टॉक थोड़ा सा ऐसा लगता है साइडवेज में है, लेकिन सपोर्ट पे शायद खड़ा है। उसकी सप्लाई अगर यहाँ पे ख़त्म होती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड दिखाएगा ऊपर। तो आई होप दर्शकों ने इसको सुना हो और इसके लेवल्स भी नोट किए होंगे। तो इसी के साथ सर we wish to now wind up the session and wrap up this particular session 6 on of Nivesh Guru. Let's meet again some other time and let's discuss the stock queries. With this sir, आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आपकी जो सेफ्टी है उसको बनाए रखें, और इस कठिन समय में, कोरोना के समय में सभी लोगों को कोरोना प्रणाम के साथ में, बिकॉज कोरोना को प्रणाम करना ज़रूरी है। कोरोना जाए यहाँ से और लोगों को उससे राहत मिले, उसके लिए कोरोना प्रणाम। और लेट्स होप दैट पीपल आर सेफ and do maintain the guidelines, do follow the guidelines and do also get vaccinated as soon as the same becomes available for you. With this message I wish to conclude sir. Thank you so much for joining and we'll meet again. Okay sir, thank you very much. Thanks to all. Right sir.